नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है अपने अपने चैनल पर A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। मेरा नाम है कमल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस प्रसारण में हम बात करेंगे, जिस विषय की बात करेंगे वो फरवरी महीने में, फरवरी महीने के अंदर जो हम बागवानी की जो फसल करते हैं उसमें मुख्य फसलों में भी देखी जाती है और हर मुख्य तरीके से देखा जाए तो उस फसल को एक अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं टमाटर की फसल की। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं या फिर बागवानी करने की सोच रखी है तो हम बता देते हैं कि जो टमाटर की जो फसल है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत से तत्वों की आवश्यकता भी होती है, बहुत से चीज़ों की भी आवश्यकता होती है और साथ ही में उसके एक अच्छे बीज सीड्स की भी आवश्यकता होती है, हाइब्रिड सीड्स की भी आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक पहले तो जो अपनी पौध तैयार कर रखी है, जो टमाटर की फसल की जो पौध तैयार कर रखी है, तो वो हाइब्रिड बीज की पौध तैयार करें और उसके बाद में निराई गुड़ाई करके वो उसको अपनी ज़मीन के अंदर लगाएं। तो उससे पहले भी एक कार्य ज़रूर करें किसान भाई कि अपनी जो ज़मीन है उसकी एक बार जांच ज़रूर करवाएं, ताकि उसके जो पोषण तत्व है उसके बारे में हमें पता चल सके कि कौन कौन से पोषण तत्व हमारी ज़मीन के अंदर हैं और कौन कौन से नहीं है। लेकिन बात यह होती है कि हमें कौन से हाइब्रिड बीज की आवश्यकता, कौन सा जो अच्छा बीज मार्केट में बहुत सी कंपनियों के मिलते हैं, लेकिन जो अच्छा बीज है वो मिलना बहुत ही आवश्यक है। और तभी किसान एक अच्छी पैदावार के साथ एक अच्छी कीमत में अपने टमाटर की फसल से पैसे कमा सकता है और अच्छी पैदावार ले सकता है। तो किसान भाई अब अगर हम बात करें टमाटर की हाइब्रिड बीज सीड्स की, तो उसमें एक ही आता है कि F1 सुपर हाइब्रिड 45, F1 सुपर हाइब्रिड 45 नाम का जो ये बीज आता है टमाटर का। तो ये जो अच्छा है, ये आप अपनी इससे आप पौध तैयार करें टमाटर की, तो बेस्ट पौध तैयार होगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। और उससे पहले पौध तैयार करें तो पौध के लिए भी एक शेड्यूल है, उसके अनुसार पौध तैयार करें। पौध के अंदर कौन कौन सी खाद देनी है, उन खाद का भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह की खाद को उपलब्ध हो तो वो अगर वो दें और साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाएं ताकि जो हमारी पौध है वो अच्छी एकदम हरी भरी एक कुपोषण से रहित है जो पौध है वो तैयार हो, ताकि हमारी फसल भी एकदम ग्रोथपूर्ण हो। तो किसान भाइयों से मैं अब विशेष बातचीत करना चाहूँगा कि जो हम टमाटर की फसल की शुरुआत से लेकर ज़मीन की जांच करवा दी, वो किसान भाई तो बहुत ही बढ़िया है। उसको तो पोषण तत्वों के अनुसार वो अपने पोषण तत्व नहीं देंगे, लेकिन जो किसान भाई इसकी जांच नहीं करवाई है और वो शुरुआती तौर पर अपने टमाटर की फसल कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये तत्व तो देने ही चाहिए जो हम बता रहे हैं, नॉर्मली वो तो आवश्यक है। तो हम जो बता रहे हैं वो आप जिस वक्त आप पौध लगा रहे हैं उस वक्त टमाटर की फसल के अंदर बुआई करते वक्त आप डालें, तो किसान भाई इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाई उसमें से आपको हम बताएं तो पहला नंबर पर आती है वो है NPK 19-19-19। एक तो आप NPK 19-19 है उसका वो ज़रूर डालें और साथ ही में MOP भी डालें। जिंक सल्फेट जो है वो 4 kg जिंक सल्फेट भी डालें और कुछ मात्रा में जैसे 1 या 2 kg के समथिंग आप बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में NPK 12-32 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का मिश्रण करके आप अपनी खेती के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पौध लगाते हो तो नॉर्मली जो पोषण तत्वों की अगर टमाटर की फसल को आवश्यकता है वो पोषण तत्व है हमारे किसान भाइयों को जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ, तो उसको पोषण तत्व मिल जाएगा। तो उससे अगर जो भी परेशानी आएगी तो दूर हो जाएगी। नॉर्मली जो सूक्ष्म तत्व हैं वो अगर ज़मीन में नहीं है तो उसके बाद में उसका जो असर है वो दिखाई देने लगेगा। तो उसके अनुसार वो आगे दवाइयाँ जो है जिसकी कमी है वो डालते रहेंगे ताकि अधिक पैदावार मिल सके। तो उसके लिए हम आपको आगे बताते रहेंगे टमाटर की फसल के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता रहती है। वैसे तो सभी तत्व हैं, जो 17 तत्व हैं वो सभी तत्वों की आवश्यकता रहती है, लेकिन हमारी ज़मीन है उसकी जाँच के आधार पर पता चलता है कि कौन से तत्वों की कितनी मात्रा हमें चाहिए। इतनी मात्रा है हमारी ज़मीन के अंदर। तो किसान भाई एक बार जांच करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। जैविक विधि के अनुसार आप कार्य करें और जो रासायनिक विधि है उनको अपनाने का काम करें। वर्मी कंपोस्ट और जो केंचुआ खाद है उसका आप कम से कम 1 एकड़ में अगर पौधे कर रहे हैं, 1 एकड़ में अगर टमाटर की सीड्स लगा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको मैं बता दूं तो कि आप कम से कम 1000 kg का समथिंग तो आप वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव जरूर करें। और इससे कम तो करने के कोई मतलब ही नहीं है, इतना तो जरूर करें। और गोबर खाद हो तो उसका भी अच्छा है, वो भी करें। साथ साथ में दोनों मिलाकर भी इस चीज़ का प्रयोग करें। बाद के अंदर ये जो आपको बताई है वे खाद अगर डालना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं डालो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जो 17 तत्व हैं वो मिल जाएंगे। उन्हीं से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से नॉर्मली हमारे जो टमाटर की फसल को मिल सकते हैं। तो
ये थी हमारी टमाटर की फसल की जानकारी कि टमाटर के लिए कौन सा बीज उपयुक्त है, कौन सी सीड्स उपयुक्त है। साथ ही में फरवरी माह में अब जो टमाटर की फसल जो लगाएंगे वो किसान भाई फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अब जो मार्केट है टमाटर की फसल का, अब वैसे तो 12 महीने लगती है, लेकिन इस वक्त जो लगाते हैं उसको मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट के मिलता है, ताकि किसान भाई सभी इस वक्त अपनी सीड्स तैयार रखें और एक बागवानी तैयार रखें टमाटर की फसल की। तो किसान भाई आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, खमा गणी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आने वाली हर प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम बागवानी, पेड़ पौधे, फसलों सभी प्रकार की जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी किसान भाई अपनी हर समस्याओं को हमसे बताएं, ताकि हमसे जो समस्या सॉल्व हो सके।